सचिन अग्रवाल जी, मोस्ट वेलकम। अतुल जी, सचिन जी आइए, मोस्ट गुड मॉर्निंग अतुल जी, सुप्रभात। हमारे आवाज आ रही है क्या गुरु जी? सुप्रभात सुप्रभात। आ रही है सर, आ रही है। आपकी ना आए तो कहीं हो सकता है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। सरकार जी ने कुछ लिख के भेजा, बहुत अच्छा अपडेट आएगा। क्या आएगा सरकार जी, थोड़ा बता दीजिए ना। सरकार जी, सरकार ट्रेजर अरे यार अब सरकार सर को आप जब तक गुड़ दक्षिणा नहीं दोगे तब तक नहीं बताएंगे वो। तो रेट तो बताए क्या है, गुरु दक्षिणा का रेट तो बताए क्या है, तब तो अपने देखेंगे देना है कि नहीं देना है। सचिन सर, आप अपनी शेयरिंग रखिए सर। सचिन सर, सचिन सर वहां चले जाते हैं जम्मू कश्मीर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है, आ रही है। अरे मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। हाँ बोलिए सचिन जी। सचिन जी, सरकार सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। माइक अनम्यूट कर दिया था इसके लिए। अरे वो बंद हो गया होगा, नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं बार बार कट रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। सचिन सर, आपके शहर में अगर जो बर्दाश्त की पुड़िया मिलता है तो 2-4 दिन बर्दाश्त कर लीजिए। कोई चीजें अगर जो कोई डालता है तो आप लोग कटाक्ष करना वहां शुरू कर देते हैं। या तो खुद पता करिए, नहीं तो इंतजार करिए। अच्छा जी सर, बस थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से लग रहा है कि इस मंच को भी बंद करना पड़ेगा जल्दी। हेलो जी सर, बोलिए बोलिए। क्या हो गया गुरुजी? नहीं कुछ हुआ नहीं। क्या हो गया? या तो आप लोग दूसरे की कोशिश करिए और या तो फिर इंतजार करिए। तो आपको तो खाली पूछा ही है सर जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? मैं भी तो वही गुस्सा नहीं हो रहा सचिन सर, मुझे गुस्सा होने का हक ही नहीं है। कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं गुस्सा होने से सर जी। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ये मतलब सुनिए, बताते हैं। अभी आपने कहा क्या गुड न्यूज आने वाली है आपके सामने। गुस्सा ही नहीं होते हैं। मंच को बंद मत करवाइए, बाकी जो करना करिए, बंद मत करवाइए। दोनों लोग पैनिक मत हो। आप बोलोगे तो नमस्ते नमस्ते जी, आप बोलोगे तब मैं नहीं सकता हूँ। एक मिनट। हाँ अरे सचिन जी, एक मिनट। हाँ बोलिए सर, बोलिए, कंटिन्यू। सर एक जानकारी लेने की सर पूछ सकता हूँ सर, इजाजत है? मन तो आपका है, आपसे पूछना पड़ेगा पहले। अरे क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, आइए। क्योंकि सर सवाल करने के बाद ऐसा नहीं, मतलब कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं तो फिर वो इधर से रिटर्न बोल दिया जाए भाई नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाती है सर, थोड़ा सा ये हो जाता है। नहीं, अरे नहीं, आपका मंच है, बोलिए। सिर्फ विड्रॉल के अलावा बाद बाकी पूछ सकते हो आप, बस। सर विड्रॉल के बारे में तो पता ही है सर, विड्रॉल तो किसी की औकात नहीं है जो वो नोटिफिकेशन दे देगा विड्रॉल का कि हम विड्रॉल दिलवा देंगे कल यार बस विड्रॉल के अलावा आप क्वेश्चन पूछिए। देखिए विड्रॉल के अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछिए, बताने में सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे आशीष सर आएंगे, उनके माध्यम से आपको बतवा देंगे। ओके सर। अभी जो सर ट्रेजर फंड में जो अभी जो मेटा मार्क्स का बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि लोगो आ रहा है वो जो कनेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को वो आ भी नहीं रहा है जी। तो क्या वो कनेक्ट करना है या फिर वो नहीं आ रहा है तो आएगा कैसे वो? जैसे ट्रेजर फंड में बहुत सारे लोगों ने अभी वेट करिए सर, सुनिए, जिनको डालने दीजिए, अभी वेट करिए। जब कंपनी का नोटिफिकेशन आएगा तब वॉलेट को लगाना, उस मतलब सिस्टम पर लोड ना पहुंचाएं। बहुत से होशियार आदमी बस नेक जानकारी मिलती है, वॉलेट को लगाने चले जाते हैं सर। उसको सिस्टम को अपना काम करने दीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगा, आशीष सर जो भी टेक्निकल मास्टर हैं वो आपको बारीकी से बताएंगे। बाई चांस मान के चलिए और कोई एक्स्ट्रा फंड उसमें ऑप्शन और आ गया तो वो क्या डिलीट करके उसको सही कर पाएंगे? नथिंग, वो कर ही नहीं पाएंगे।
फिर कंपनी को मैसेज करेंगे कि ये मेरा कैसे सही होगा। मैं गलत कह रहा हूँ सर? नहीं बोलिए सर, बोलिए। हेलो अहमद जी, बोलिए सर जी, बोलिए। आवाज मेरी आवाज मेरी आवाज जी जी कंटिन्यू जी। कीजिए, हम सुन रहे हैं। तो मैं अब कंपनी में मान लो मेटामास्क का ऑप्शन आया है, अब उसमें कोई एक्स्ट्रा एक कोई साइड ऐड हो गई, सपोज करो कोई फंक्शन ऐड हो गया। अब जिन्होंने ऐड कर लिया है गलती से, अब मान के चलिए वो ऐड नहीं हो तो फिर कितना बड़ा उनके साथ नुकसान होगा, आप बताइए। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। वो तो सही है, वो तो नोटिफिकेशन है, लेकिन सर हेलो। जैसे मान लिया जाए कि जी जी सुन रहे हैं सर, बोलिए सर। हाँ, नुकसान तो होगा तो सर, मैं वही कह रहा हूँ, इतनी जल्दी ना करें बस। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। हाँ सर, जैसे क्या है, नुकसान तो होगा ही होगा सर, वो तो बात पता ही है। लेकिन जैसे अभी कंपनी से सर वो नोटिफिकेशन, सर एक ही नोटिफिकेशन बार बार घुमा घुमा के दिया जा रहा है। सर ऐसे कोई लीडर तैयार कीजिए सर जो डायरेक्ट कंपनी तक कनेक्टिविटी बना सके सर। ये टेलीग्राम के माध्यम से तो मान लिया वो कंपनी नोटिफिकेशन डालती है, उसको हम लोग क्लियरिफिकेशन करते हैं, लेकिन वो क्लियर उसमें कुछ समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता, मुझे जैसा लगता है वो सीधा घुमा के नोटिफिकेशन बार बार। अहमद सर, वही समझाने के लिए मंच बना हुआ है, ठीक है। और आप सजेशन दीजिए कि किस आदमी को किया जाए जो कंपनी से डायरेक्टली बात कर सके। 2023 से मैं इस सिस्टम से जुड़ा हुआ। अहमद सर सुन लीजिए मेरी बात को। आपने कहा, अभी अतुल सर ने आपको बताया कि कंपनी की तरफ से मुझे बताइए कोई नोटिफिकेशन आया है कि मेटामास्क को उसमें लगा दिया जाए? कंपनी से तो नहीं आया नोटिफिकेशन। तो सर फिर उस पर फिर बहस हम लोग क्यों करें? बस आपको बता दिया गया। हमारे पास या इस मंच पे कोई, सर एक मिनट सर, इस मंच पे कोई सूचना नहीं है कि मेटामास्क को लगा दिया जाए। अभी हमारे अतुल सर ने साफ लफ्जों में कहा कि कोई अगर जो खबर आएगी तो हमारे आशीष सर हैं, मेंटर हैं, वो बैठेंगे, हम लोग राय लेंगे और वो बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग हैं, जैसे सचिन भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लीडर, अरबाज सर हैं, ठीक है सर, अतुल सर हैं। तो सर देखिए, कोई कंपनी से किसी को भी डायरेक्टली जोड़ नहीं है, कंपनी से कोई आज तक नहीं मिला है। मैं 2023 से हूँ, लास्ट दिसंबर से आज तक तो मुझे कोई नहीं मिला, एक अमित सलमान को छोड़ करके, और वो भी अमित सलमान कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ था, सिर्फ बिलाल से जुड़ा हुआ था, ठीक है सर, डेबिट से जुड़ा हुआ था, वो भी इंडिया का मैनेजर लोग था। अब कंपनी ने सारे मैनेजरों को हटा दिया है, डायरेक्टली अपना 4-5 फंटर बैठा रखा है। उसको आप सवाल करेंगे वो बोलेगा $80 डालो, आप सवाल करेंगे बोलेगा $30 डालो, यानी उसको भी कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। जो कंपनी कहती है वही वो कहता है। तो सर कंपनी के पास, अगर जो आपके पास सुझाव है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी से डायरेक्ट मिल सके तो बताइए, हम लोग भी उसका हाथ पैर जोड़ेंगे। सर कंपनी से तो मिलने वाली मुझे तो अभी तक कोई नहीं लगा, क्योंकि देख रहे हैं इंडिया के अंदर में अभी ट्रेजर अनोवा के रिगार्डिंग 5-6 मंथ चल रहे हैं, जिसमें जैसे होता है ना कि एक ही दुकान के 5 मालिक हो जाता है, इस तरीके से मतलब चल रहा है। कम्युनिटी तो ऐसे गुमराह हो रही है। अहमद जी देखिए, बात को बढ़ाइए मत, मैं आपको शॉर्ट तरीके में बता दूं एक लाइन में। देखिए, मेटामास्क आया है, सिस्टम अच्छी बात है और हमारे लिए भी पॉजिटिव है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके जी बोलिए। अब दूसरी बात है, जिन्होंने लोड कर लिया है या मेटामास्क बना लिया है, मेरी बात को समझना, उसमें कोई फंक्शन नया डाल दिया तो जिन्होंने मेटामास्क को लोड करके अपलोड कर दिया है, मैं गारंटी लेता हूं वो कंपनी से ही मेल के द्वारा या कोई वर्क करके ही सही करा पाएगा, और उसमें 10 से 15 दिन उसके खराब हो जाएंगे। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, जब तक कंपनी का, सभी साथियों से अनुरोध है, जब तक कंपनी का कोई नोटिफिकेशन ना आए तब तक उस प्रक्रिया को ना करें, जिससे हमारे सॉफ्टवेयर पर, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट पर कोई फर्क पड़े। तो मैं यही कहूँगा एक लाइन में कि समझने का प्रयास करें जिन्होंने कर लिया है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि उसमें एक ऑप्शन और आएगा, फिर दिक्कत खड़ी होगी। मैं आपको पहले ही से बता दे रहा हूँ, मुझे सारी जानकारी है, फिर भी मैं नहीं बताता हूँ। सिस्टम क्या करने वाला वो भी मुझे जानकारी है, पर मैं नहीं बोलता हूँ।
अरे मेरी बात गलत हो गई तो आप ही कहोगे अरे अतुल सर ये क्या कह रहे थे आप, मैं आगे क्यों चलूं, मैं आगे की पढ़ाई क्यों पढूं, बताइए आप। सर मेरा सर एक सलाह था सर, वो सर थोड़ा सा सुन सकते हैं सर? हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलिए बोलिए। सलाह ये था सर कि अभी जैसे कि ट्रेजर नोवा के जो 3 4 5 मंच चल रहा है ना सर, जी तो कहीं ना कहीं मंच पे तो ऑनर एक ही होता है, किसी भी चीज का तो ऑनर एक ही होता है, बाकी एडमिन हाँ। बहुत सारा होता है। बिल्कुल, हमारे हिसाब से ये सब लोगों को एक होकर के कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहिए जिससे कम्युनिटी का भला हो। अभी जैसे क्या हो रहा है कि अभी हर मंच में अलग अलग जानकारी दी जा रही है, किसी ने कोई चीज को मना कर दे कि नहीं करना है, कोई बोलते करना है। तो इसमें क्या होती है, भोले भाले कम्युनिटी जिनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं, उनका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर ये राइट बात क्यों नहीं कर रहे किया हैं। जा रहा सर? अभी सभी लोग अलग मंच चला रहे हैं लेकिन ऐसा कोई करने को तैयार नहीं है। अब बताओ जैसे किसी भी घर में झमेला हो जाता है या झगड़ा हो जाता है तो लोग प्रयास करते हैं ना मिलाने का, तो बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं कर रहे, सब चालू कर दिए हुए अभी मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ अहमद जी। मेरी बात को समझिए कि मैं शेर सुनिए, हम यहाँ पर आशीष जी के माध्यम से वही हम बात बताते हैं जो सिस्टम की है, हम सिस्टम से आगे नहीं चलते हैं। कुछ व्यक्तियों के मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मैं केजी में हूँ, समझना अहमद जी, मैं केजी में हूँ और मैं 5वीं की क्लास की पढ़ाई पढ़ाऊंगा, आप बचा पाएंगे सर, मुझे ये बताइए। हेलो, तो नहीं बचा पाएगा कोई, तो जो क्लास में होगा तो फिर- उसी का पढ़ाई करना है उसको। तो फिर वही काम हो रहा है और हमारी वो बात को मानेंगे नहीं और हम लोगों से भरा बुरा कहते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं। हमने सारे प्रयास कर लिए कि आप सिस्टम से आगे न जाइए, सिस्टम का जो नोटिफिकेशन आ रहा है, सिस्टम में जो प्रक्रिया हो रही है उसकी ही जानकारी दीजिए, इससे एक्स्ट्रा ना दीजिए, ठीक है ना। परंतु हम क्या कर सकते हैं सर, वो ये कहते हैं आप ज्यादा जानते हो, तो भैया हम कुछ नहीं जानते, हम आपसे सीख रहे हैं और जो सिस्टम बता रहा है उसको हम कर रहे हैं, बस यही खत्म कर देते हैं। हमें सिस्टम से पैसा लेना है, सिस्टम से डटे रहना है और मुझे तो इतना विश्वास है ये सिस्टम हमें इतना देगा। मेरी 10 पीढ़ी सिक्योर हो गई है, किसी की हुई हो ना हुई हो मुझे मैं मायने नहीं रखता हूँ। वो तो सर सिस्टम तो सभी को भरोसा की सिस्टम देगा, क्योंकि सिस्टम चल रहा है तो देगा ही देगा। लेकिन जो गलत नोटिफिकेशन, कोई एक बात को मना करते नहीं करना, कोई कहते करना, तो इसमें क्या होगा, भोली वाली कम्युनिटी का नुकसान होने की संभावना है। तो मैं इसके लिए सलाह दे रहा था सर। अहमद जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को 100% समझ रहा हूँ। देखिए कोई 16 साल का 15 साल का बच्चा नहीं है, समझिए, सब 18 साल से ऊपर ही है और जितने भी मंच पे बैठे हैं वो 30 और 50 70 75 80 के बीच के ही हैं, कोई इससे कम नहीं है, ठीक है। 18 सुनिए, 18 और 25 के बीच में बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर वही 30 से और 75 साल के बीच के सारे लोग हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं वो तो सर सही बोल रहे हैं। जैसे क्या है ना सर, अभी जैसे देख रहे हैं कि अब जिसके किसके पास कितनी जानकारी है वो तो सब लोग बैठेंगे तभी पता चलेगा कौन रियल जानकारी लेकर के आ रहा है मार्केट में। अभी 5-6 मंच चल रहे हैं, उनमें किसके पास एक्ट जानकारी है। तो ये 5 लोग एक जगह बैठना चाहते हैं और ये 5 लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अहमद सर प्लीज मेरी बात सुने, आपको हम अपनी मुखिया मान रहे हैं, आप सभी को इकट्ठा कर दीजिए। इतनी बातें से बेहतर एक ही बात है, ज्यादा बोलने से बेहतर है कि आपको हम मुखिया मान रहे हैं, आप सबको एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। ठीक है सर, आप मुझे अपना कांटेक्ट भेजिए सर, हाई करके भेजिए, मैं सबको इकट्ठा करता हूँ। आइए मैं भरोसा करा दिलाता हूँ आपको सर कि ये ट्रेजर में जितने विवाद उत्पन्न हो गए हैं, सर कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा तय करने से। आप अहमद सर, मैं इस मंच का एडमिन हूँ, सुनिए मेरी बात, नंबर की जरूरत नहीं है, मैं इस मंच पे एडमिन हूँ। आपने बहुत बातें कहा, मैंने सुना, मगर आप किसी की बातों को सुनने के लिए मतलब तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए, मैं सर सुनिए, बताते हैं, हम सारे मंच पे जाते हैं, सबका सुनते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, ठीक है। कंपनी की गाइडलाइन को समझिए, कंपनी के मैटर को समझिए, क्या वो दे रहा है। आप कहते हैं कि हमको उसका नोटिफिकेशन समझ में नहीं आता, हमको समझ में आता है, हमारे मेंटर को समझ में आता है, हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं। आपको लगता है कि सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो वेलकम, हम तैयार हैं, सभी के साथ बैठते हैं, सभी के साथ उठते बैठते हैं। सर देखिए, आप मेरी बात मानिए, सुनिए, सबकी करिए अपनी। 30 जून से पहले कुछ भी नहीं है, चाहे जो भी कुछ कोई ला करके दिखा दे,
उससे पहले कुछ भी नहीं है कंपनी का। अब बात सर वैसा ही बोले आप। मैं एक बात बोलूं सर? हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने कहा सर कि 30 दिन कर रहे हैं सर, तो फिर अभी जो कंपनी जो परसों एक नोटिफिकेशन लाई थी कि $30 पे करिए, $50 निकालिए, तो बहुत सारे लोगों ने क्यों, बड़े बड़े एडमिन ने क्यों प्रैक्टिकल किया? इसका मतलब 30 दिन पे तो इसका मतलब कंपनी को खराब कर दिए लोगों ने। फिर नहीं आप मुझे एक बात बताइए, इस मंथ पे किसी ने कहा है? मैं इस मंथ की बात कर रहा हूँ सर। इस मंच पे नहीं कहा, लेकिन 4-5 मंच चले। मैं आपसे एक बात पूछा, इस मंथ से किसी ने कहा कि $30 डालो? सर डालने की बात, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ सर, सारे लोगों की बात, कभी सबको मिलाने की बात कर रहा हूँ सर। पैसा कमाएंगे आप, सुनिए पैसा कमाएंगे आप, डालेंगे। सरकार सर एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। अहमद जी, नोटिफिकेशन नहीं आया और किसी मंच ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ इस बात को, किसी मंच ने नहीं कहा। और अहमद जी जो होशियार लोग थे उन्होंने हमारे आशीष जी को मैसेज और मतलब पेमेंट डाल के मैसेज भी कर दिया, और 5-6 लोगों के पोस्टर भी उनके पास आ चुके हैं। अब बताइए, नोटिफिकेशन पढ़ा भी नहीं, उससे पहले डाल दिए। अब बताइए उसमें हर मंच का क्या रोल रहा? और किसी एडमिन, सुनिए किसी मंच के जो इस मंच जो चला रहे हैं उनके एडमिन पैनल ने किसी ने नहीं कहा, फिर भी डाल दिए। अब बताइए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ तक मैं सुना हूँ मीटिंग में सर, मैं तो हर मंच पे जाता हूँ, वहाँ पे जैसे लोग सवाल कर रहे हैं कि सर क्या ये जो पॉपअप आया करना चाहिए, तो वहाँ पे एडमिन ऐसा जवाब दे रहे हैं कि ये आपकी इच्छा, आप कीजिए। ऐसे लोगों ने पहले $10 डाल के 20 निकाला है, हो सकता है कंपनी ने नोटिफिकेशन लाया है 30 डाल के 50 कंपनी देगी, जो 0 फीस कर दिए वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है लगा सकते हैं, लोग लगा दिए, आज विड्रॉल नहीं आया लोगों का। अरे अच्छा ये बताओ, आपकी कंपनी आपसे शुरू होती है, आपसे ही खत्म होती है। अब मान लो एडमिन पैनल क्या कहेगा, आप बताइए। नहीं अगर मीटिंग सुनिए, अरे हमने खूब मने कर ली है। सुनिए, सेल बाय के लिए हमने मने की थी कि एक हफ्ते सेल बाय मत करिए, तब भी 90% लोगों ने सेल बाय किए। अब बताइए किसको रोके? मंच नहीं, मैं आपकी मंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे मंचों की बात कर रहा हूँ सर। मैं ये आप पर्सनल मत लीजिए, सारे लोग अहमद भाई, आप बात को समझना नहीं चाहते हैं, या तो आप ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं। हमने दूसरे मत सोचिए सर, ऐसा मत सोचिए। मैं आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये बता दो, मैं भी अहमद हूँ, आप भी अहमद हैं। सरकार लिखने से सरकार मत समझिएगा। जब मैंने आपको बार बार कहा कि हम अपने मंच की बात को लेकर के चल रहे हैं, दूसरे के मंच को नहीं जानते हैं कौन क्या कह रहा है। यहाँ 12 एक ही बात कहा जा रहा है सुबह से, या जिस दिन से हमारे अतुल सर एक ही बात कहते कहते परेशान है कि आप लोग कोई डिपॉजिट नहीं करेंगे, कोई डिपॉजिट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं मंच, मैं आपको अपना मुखिया मानता हूँ, आप सबको ला करके इस मंच पे खड़ा कर दीजिए, एक ही बातें होंगी। ठीक है सर, आप तो मैं बोला ना सर, आप अपना मैसेज, मुझे नंबर मैसेज कीजिए, मैं सबको एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। अरे एडमिन, सुनिए, इस मंच के एडमिन हैं, आप आए करिए, नंबर लीजिए, जो भी है आप जिस मंच पे बताएंगे। सुनिए अहमद जी, जिस मंच पे बताएंगे हम उस मंच पे पहुंच जाएंगे। आप एकत्र तो करिए सबको, क्योंकि सर क्या है ना, कम्युनिटी अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि लीडर है कौन, आज क्लियर नोटिफिकेशन दे कौन रहा है। अहमद जी, सरकार सर एक मिनट, एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। अहमद जी, अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो सारे मंच एक हो जाएं, कम्युनिटी के हित में काम करें, कुछ दिन के लिए मीटिंग बंद कर दें। उसके लिए भी क्या कहा गया, अरे जो अपने मुखिया हो तो वो अपने मंच को बंद करें, हम क्यों करें? कम्युनिटी को का मारने के लिए तैयार हो। अब तुम 24 घंटे मंचों को चला रहे हो, तुम्हारे कम्युनिटी के लोग नहीं मरेंगे? बताइए आप। ठीक है सर, मैं आपको हाई भेजता हूँ सर, बाकी मैं सर बात करता हूँ आपसे। ठीक है सर, आप बोल रहे ना, ठीक है, सरकार सर को भेजो, वही आपको बताएंगे। देखिए, अपलाइन यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, आपका अपलाइन ही आपका सीनियर होता है। ठीक है सर, इस मंच पे हमें भी नहीं पता कि मेरे नीचे जो बंदा होगा वो कौन है। हेलो जी सर, बोलिए, वेलकम। जी जी जी
आइए, मोस्ट वेलकम। हेलो, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। यहाँ की बात होता है, जिस मंच की बातचीत होती है फिर वही मंच पर करें ना। इधर का बात इधर, उधर का बात इधर क्यों किया जा रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। जिस जगह पर जहाँ अरे राम जी, वहीं पर कहानी खत्म राम जी, इधर उधर का बात सुनिए सुनिए राम जी, देखिए मैं आपको बता दूं, वहाँ कुछ लोगों को कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है सर। वहां से रिमूव कर दिया जाता है, और जहाँ सम्मान और प्यार मिलता है वहां सब कुछ कहने की हिम्मत पड़ती है सर। ये अतुल भी है। अहमद जी बढ़िया जी जी। अहमद सर ने हमसे कुछ दिन पहले कुणाल का नंबर मांगा था। इन्होंने कुणाल का क्या बिगाड़ पाया, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ। मैंने इनको कुणाल का नंबर दिया था, नहीं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए बोला हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ अच्छी तरह से। देखिए कमेटी इतने मेंबर है, सबका माइंड अलग अलग है, किसी का माइंड एक नहीं हो सकता है। कोशिश यही किया जाता है इस मन से, हमारे आशीष सर, अतुल सर, शहजाद सर, सब लोगों की तरफ से यही कोशिश किया जाता है हम अच्छे से अच्छे और सही डिसीजन जो कंपनी का है, जो भी हमें अनुभव है वो हम आप तक दे सके। तो प्लीज सर, अगर जो आप कुछ करना चाहते हैं तो वेलकम है, सभी मंच को लेकर के आइए। आपने मुझसे एक बार मुझसे नहीं मतलब बोला था किसी के पास नंबर है तो कुणाल राय का दीजिए, मैंने आपको कुणाल राय का नंबर दिया था, क्या आपने किया? आपने जिसने जहाँ का एड्रेस भेजा ना सर, वहाँ का वो है ही नहीं सर। मैंने आपको क्या बोला, वो सिटी का रहने वाला है, गुलजार बाग स्टेशन के बगल में उसका घर है, बुढ़िया मंदिर के जस्ट पीछे। जाके उसके बारे में सारा पता लगाया सर, उसके बारे में कोई वहां से डाटा नहीं मिला, क्या किया जाएगा बताइए आप? नंबर तो डाल बताए वहाँ पे वो है ही नहीं सर। मैं आपको नंबर वो ब्लॉक कर, नंबर कॉल जाते ही नंबर ब्लॉक कर रहा है सर। जब तक किसी से कनेक्टिविटी नहीं बनेगी आप उसको कुछ नहीं कर सकते। मैंने उस दिन ये भी बातें बोला था, वो बात तो अभी आपने नहीं बोला था कि वो अपने घर पे नहीं रहता, वो भागा फिरा करता है। अरे सरकार सर छोड़ो इस बात को, मैंने ये बात बोला था कि नहीं बोला था आपको, ये बताइए बस, यस या नो। कोई फायदा नहीं है इन बातों का। ये बात आप बोले थे, लेकिन फिर नंबर पे भेजे तो उसका भी हम भी जांच किए, वो वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, अरे अहमद भाई आप है ना, अहमद भाई आप अपना कोई ना कोई मंच बनाओ। अहमद जी, ठीक है, अहमद जी देखिए मंच का समय खराब हो रहा है, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट का टाइम थोड़ा प्रीशियस है भाई। और भी साथी हैं हमारे क्रिएटर हमारे मंच पर आ चुके हैं, और वो ऐसी बातें सुनते हैं तो वो हमें डांटते हैं, तो ऐसी बातें ना करें, ठीक है? आप सबको इकट्ठा करिए, हम सब लोग एक जगह इकट्ठा होके हम अपनी बात रखेंगे। हम आपके साथ एग्री हैं, बस एक लाइन सुनिए अहमद जी, हम आपके साथ हैं, जहां आप बुलाओगे वहां हम जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है? जहां आप बुलाएंगे हमारे पूरे क्रिएटर हम आपके साथ हैं, बस इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन ना करें प्लीज सर। गुड मॉर्निंग सर, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम। कुछ नहीं अहमद जी के वो ये कह रहे हैं इतने मंच चलते हैं 5-7 और सबकी बातें अलग अलग होती हैं, और एक ही बात कही जाए, कमोटी एक ही बात कही जाए तो कमोटी पैनिक ना हो और भटके नहीं। तो हमारे सरकार सर ने कहा आप अपने सभी कमोटी को एक जगह कर लीजिए, हमारे जितने भी मेंटोर हैं वो आपके मंच पे आ जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, गलत कहा बताइए? घर का सर 5 मेंबर रहते हैं एक बात पे, एक साथ वो पूछ लीजिए, माइक खुला हुआ है, आप पूछ लीजिए। अहमद जी बात करिए, सर आ चुके हैं हमारे मंच पे। बताइए मैं क्या कहना सुनिए सर, मैंने सर जो बोला है ना सारे लोग सुने सर, आप लोग भी बता दीजिए मैं क्या बोला हूँ, सर जवाब दे देंगे उसका, ठीक है सर? आप नहीं बोल सकते हैं क्या? सर क्या मतलब आप बोल दिए तो आप दोबारा नहीं बोल सकते हैं? मतलब आप सब लोग यहाँ मंच पे बैठे हो जवाब देंगे? नहीं सर बोल सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि अगर कोई सवाल अगर जाए कुछ बताया जाए, सलाह दिया जाए सर, तो एक साथ 4-5 लोग उधर से जवाब दे रहे तो हम नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को। अरे आप बताइए ना, आप अपनी सलाह रखिए ना, जब हम निवारण नहीं कर पाएंगे तब ना आप किसी से कहिएगा, बताइए। हम मेरा सर सवाल पहले ये सर कि अभी जो सर ट्रेजर फंड में ये सर मेटामास्क से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है, क्या इसको कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहाँ नोटिफिकेशन आया? मेरे को आंसर
नोटिफिकेशन कहाँ पे मतलब है? बहुत सारे स्क्रीनशॉट बहुत सारे देखने को मिल रहा है। अरे सर स्क्रीनशॉट पे जाइए, आपके टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आया है, ये बात करिए। सर वो वही बात तो सर मैं बोल रहा था, पहले सर सुन लीजिए पूरी बात, फिर बोलिएगा सर, मैं चुप हो जाऊंगा। तो मैंने ये पूछा, दूसरी बात मैं ये बोला सर कि ऐसा है आप 4-5 मंथ चल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलिए। मैं बोला कि 4-5 मंथ चल रहे हैं, किसी मंच से किसी चीज को रोका जा रहा है, किसी मंच से किसी चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें क्या होगा, गलत से कोई आदमी कोई चीज अगर कर लेता है, जैसे सर का कहने का मतलब ये, अगर कोई कुछ कर लेगा तो वो कंपनी से मेल करके हटाना पड़ेगा, 10 दिन लगेगा, तो इसमें तो कम्युनिटी का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, ये कि 5-6 मंथ जो चल रहे हैं सब लोग एक सलाह दे करके लोगों को, कम्युनिटी को एक जैसी नोटिफिकेशन दीजिए, जो भी देना है, बेहतर ये होगा। एक बात बताइए, इस मंच पे कितने दिन से आप आ रहे हैं? सर ये इस मंच से का लिंक लगभग मुझे 2-1.5 महीने पहले मिला था, 1.5 महीने से मैं कंटिन्यू आ रहा हूं। आवाज नहीं आ रही इनकी, इनको बोलो वापस होके आए, आवाज नहीं आ रही इनकी। बोलिए सर। आशीष सर आवाज नहीं आ रही। 2 महीने से आ रहे हैं ना सर आप? इस मंच का लिंक मुझे सर, इस मंच का 1.5 महीने पहले इस मंच का लिंक मिला, 1.5 महीने से मैं आ रहा हूँ इस मंच पे। अच्छा 1.5 महीने से। एक बताइए, आप इस मंच पे जब भी आते, रेगुलरिटी आते होंगे, तो ये बताइए मंच पे आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐसा लगा कि जो टॉपिक से हट के बात हुआ, बिना नोटिफिकेशन का या बिना सिस्टम का? अगर कोई टॉपिक यहाँ पे अगर बिना सिस्टम का और बिना नोटिस का अगर यहाँ बात हुआ हो तो बताइए कि एक्स्ट्रा कुछ बात हुआ है। हेलो बोलिए सर। सर आवाज नहीं आ रही, अरे कुछ क्या बोले सर, कट क्या आवाज, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज को। मैं ये कह रहा हूँ 1.5 महीने से आप आ रहे हैं मंच पे, तो आपने कोई इस तरह का बिना नोटिफिकेशन के अलावा अलग से कुछ आपको सूचना दी गई, या जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसके अलावा कुछ अलग से आपको बताया गया है यहाँ पे? सर वो तो नहीं बताया गया, लेकिन जब मेरी बात सुनिए। आप 10 जगह घूम रहे हैं तो आपकी गलती है ना, आप सही इन्फॉर्मेशन लीजिए ना, सही जगह लीजिए। अब नोटिफिकेशन कहाँ कौन डाल रहा है, पैदा कर रहा है, हमको क्या पता? हम तो इस मंच में 2 महीना 3 महीने पहले बताए थे कि ट्रेजर फंड में कुछ चीजें होंगी, वहीं से सारा चीज एक्टिविटी होगी, और वो शुरुआत हो गई है। लेकिन हमने फिर ये भी बोला कि जब तक कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आएगा उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, और मैंने सबको सलाह दिया कि कोई भी कुछ भी हरकत ना करे। ये बात आपने सुना था कि नहीं? हेलो बोले तो सुन रहा हूँ, बोलिए। इस बात को, हमारी बात को आपने सुना था कि नहीं? सुन रहा हूँ, बोल रही है ना, सुन रहा हूँ, कट जा रहा, सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 2 महीना 3 महीने पहले भी बोला था, और इस बार कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि ट्रेजर फंड में कुछ हरकतें होंगी और वहां से विड्रॉल मिलने की संभावना है। मैंने 2 महीना 3 महीना पहले इसमें बताया, और आज हरकत हो रही है। तो हमने ये भी बोला कि जब तक कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम उसको नहीं, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे। तो ये बात मैंने मंच पे कल भी बोला, परसों भी बोला, और 2 महीना से भी बोल रहा हूँ। जिस मंच पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलता है आप वहाँ जाइए। अब गलती हमारी थोड़ी है कि नहीं, आप हमारे यहाँ आते हैं 5 जगह और घूमते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम है। आप किसके इन्फॉर्मेशन को सही मानेंगे? आप जिनको सही मानते हैं आप उसी मंच पे बने रहिए, एक ही चीज को लेकर चलिए। सर क्या है नहीं, कम्युनिटी को सुनिए, कम्युनिटी को सर कि कौन सही है कौन गलत है, बोलना बता रहा हूँ सर। क्यों नहीं, जब आप नहीं समझ पा रहा हूँ, जब नहीं आप समझ पा रहे हैं, देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जहां आपको समझ में आ रहा है आप वहीं से सूचना लीजिए ना। हमारे पास सुन लीजिए, मैंने क्या बोला। बात मैं बोलना चाह रहा था सर, एक बात बस नहीं होती है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूँ। इस मंथ से आपको कोई नोटिफिकेशन गया, कोई स्क्रीनशॉट मिला आपको? इस मंथ पे आपको
मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं हम सही है, कोई और बोल रहे हैं हम सही है, कौन सही है, ये कैसे समझ पाएंगे? हम लोग तो जाहिल आदमी, हम लोग को कंपनी का कोई ज्ञान नहीं मान लिया जाए। सर आप जाहिल नहीं है, आप ज्यादा होशियार हैं। आप ज्यादा, अहमद जी आप ज्यादा होशियार हैं। आपको पहले तो, सबसे पहले तो बात करने का तरीका नहीं पता। जब सर ने एक ही बात बोला कि हमारे मन से नहीं, आपको जिस मन पे अच्छा लग रहा है वहां जाइए, मगर आप बार बार अपने आप को जो है कि हिंदू बनना चाहते हैं। इनको लीड करिए तो यहाँ से, ज्यादा सर लीड करिए यहाँ से। होशियार नहीं सर, हम सर आपसे कम ही होशियार है सर, इसलिए हम आपसे नहीं, होशियार आप है, हमसे क्योंकि कम आप मुझे होशियार हैं। मैं आपकी आपकी मुझे मेरे मुंह पर बोलना चाह रहे हैं सर। मुझसे आप धौस दिखा करके सर आप धौस दिखा करके हमारे मुंह बंद करना चाह रहे हैं। मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं अतुल सर, मैं आपका पूरा हिस्ट्री जानता हूँ, आप मुझे भी जानते धमकी दे हैं। रहे हैं सर मंच पे, आप मंच पे धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहे हैं, आप मेंटर को गलत साबित करना चाह रहे हैं, हमारे मेंटर को गलत साबित करना चाह रहे हैं। कैसे गलत? हम आप अपनी बात को ऊपर रखें, उनको लीड करिए यहाँ से सर। आप सर अहमद जी, आप ये सोच के देखिए कि आप कहीं भी जहाँ कहीं भी अगर आप सुनते हैं, जहाँ आपको एंथेटिक लगे कि हाँ ये इस मन से बात सही आई थी और ये चीज हुआ है, तो आप उसको मानिए। और जहाँ से नहीं लगता है वहाँ उसको मत मानिए। आप 20 जगह जाएंगे तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो आपको बोलते नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे समझना चाहते हैं, तो मेरे मंच पे चुपचाप आइए, बैठिए और इम्प्लीमेंट करिए, मिलाइए नोटिफिकेशन के आधार पे और सिस्टम के आधार पे। इसके एक्स्ट्रा अगर हम लोग कोई हमारे मंच में कोई आपको एक क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी इस तरह का कोई भी आपको दिख जाए कि एक मैसेज भी अगर आपको मिल जाए कि नहीं मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया है या मैं एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो बताइए कि हाँ सर आप सही नहीं बताते हैं। भाई देखिए, अगर आप कहेंगे तो आप अगर सक्षम हैं तो बोलिए उन मेंटरों को जो जिनकी बातें आपको समझ में आती है, और उनसे बात करिए, बोलिए क्या ये चलिए आशीष सर के मंच पे चलते हैं। ना तो उस व्यक्ति को बताइए कि जो व्यक्ति का इंफॉर्मेशन सही है। आपको किसका इंफॉर्मेशन सही लगता है? किसी का तो लगता होगा, 5 10 या जो भी मंच चल रही, 20 मंच चल रही होंगी, 30 मंच, एक व्यक्ति का तो किसी का तो इन्फॉर्मेशन सही लगता होगा ना। तभी ना आपको लग रहा है कि नहीं आशीष सर सही नहीं बोल रहे हैं, अमूल्य सर सही नहीं बोल रहे हैं, फलाने सही नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। किसी को तो आप मान रहे होंगे। सर जाने दीजिए, खत्म करिए, उनको अनम्यूट कर दिया गया है सर। सॉरी, एक्चुअली मुझे ये वो आधे घंटे से सबको फंसा के रखे, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। सब कुछ सही है, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, जो कह रहा है उससे समझिए, हमसे क्या मतलब। हमारे मन से एक ही बातें कहा जा रहा है कि नो डिपॉजिट नो डिपॉजिट। चलिए सर, सॉरी। और महानंदा सर आप आइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा माहौल को चेंज किया जाए। महानंदा सर वेलकम है, महानंदा सर आइए। चलिए, शायद वो कोई बिजी होंगे। लवलेश गुप्ता सर वेलकम है आपका, आइए आप भी। लवलेश गुप्ता सर। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, अभी थोड़ा सा ऑफिस में है, हम फिर कॉल बैक करते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। बलबीर सर आइए, अभी थोड़ा अपनी बातों को रखिए। हाँ जी सर। हाँ वेलकम सर। प्रभु की कृपा सर, बहुत बहुत आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज फिर अगर हमने आंखें खोली है रात की नींद के बाद, तो इसका मतलब कुदरत ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने फिर हमें एक नया जन्म दिया है। ठीक है सर, तो उसको एंजॉय करना और उसकी जो भी कुदरत ने हमें इन चीजों से बख्शा है, उन चीजों का पूरा पूरा धन्यवाद करना। ठीक है सर, करने वाला वो है, कराने वाला वो है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बोलते हैं उसको, कि हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और एक लाइन बोलूंगा आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, और बहुत अच्छी लाइन थी, याद आ गई और फिर भूल भी गया। क्या होता है, सही इंसान जो है ना सर, इंसान कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, इंसान को उसकी झोली के हिसाब से ना सर वो देता है, उसकी झोली के हिसाब से देता है। जितनी उसकी झोली होती है ना, उस हिसाब से वो भर के देता है। ऐसे उसका जो डुप्लीकेट उदाहरण बादशाह या राजा महाराजा थे, तो जिसकी जितनी बड़ी झोली होती थी उतनी भर के लेके आता था। और हम लोगों की जितने बड़ी हथेली और जितनी बड़ी हमारी वो होगी ना, दोनों हाथ जोड़ के, तो कराग्रे वस्ते बोलते हैं, कराग्रे, तो उसमें जितना भी आ सकेगा ना उतना ही मिलेगा।
तो चीजें जो है ना सर हमारे आसपास ही हैं, चीजें कोई दूर नहीं है। लेकिन बस बात यह है कि हम उनको किस नजर से देखते हैं, कि हम उनको उपकार की नजर से देखते हैं, कि हम उसको किस नजर से देखते हैं। अगर हम उसका उपकार मानते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिना मांगे भी दे देता है वो, जिन चीजों की जरूरत नहीं होती ना वो भी दे देता है वो। तो बस मैं इतना कहूंगा कि अपना दिमाग बहुत लगा लिया 30, 31, 32, 35 साल, और बहुत सवाल कर लिए, बहुत जवाब हो लिए। अब थोड़ा सा अगर अपने मन को शांत करके बैठ जाएं तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो चीजें आपको कोताहलवश या आवेश में नहीं मिल सकती। चीजों को समझने के लिए ना सर शांत चित्त बैठना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही गौतम बुद्ध के पास कोई आया था तो उसने कहा कि भाई मुझे कुछ सीखना है आपसे। तो उसने कहा 1 साल लगेगा। तो बोला 1 साल मुझे क्या करना पड़ेगा? कह रहा बस तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब तू ये ठान ले कि तुझे कुछ नहीं करना तो तू समझ ले कि तेरा सब कुछ हो जाएगा। तो 1 साल तक वो जो बैठा वो कुछ और था, तो वो बोला कि अब मैं वो नहीं हूँ जो था। तो आपको थोड़ा सा सब्र, जैसा कि 9 महीने से सिस्टम ने आपको टाइम दिया ट्रेजर फंड ने कि मुझे 1 साल लगेगा या 9 महीने लगेंगे। अब तो हम गिनती इसलिए भूल गए क्योंकि एक्चुअल क्या होता है ना कि जब आप अपने किसी काम से जा रहे होते हो ना और आप किसी को बता देते हो कि अब मैं इस काम को करूंगा, तो पहली बात तो यह है कि हमारी वो काम, आधा काम खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? अगला कहता है यार होना है नहीं, तो वैसे क्यों जा रहा है ना। तो 90% लोग, 95% लोग, 99% लोग हमारे साथ वो हैं जो जिनका ना अपना हुआ ना दूसरे का होने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो 99% लोग तो वो है, तो आधा काम हमारा वैसे ही मर जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर हम उनको बोल दें कि 1 साल बाद ऐसा होगा, 2 साल बाद करा रहे, या तो सपने देखता रहते तो जिंदगी सपनों में गुजर गई। तब 30-31 साल से हम अपनी प्लानिंग बताते रहे लोगों को। 30-31 साल हम लोगों के पास जा जाके उनको अपना समझते हुए उनको अपना पूरा का पूरा अपने बारे में बताया कि हमारी ये सोच है। लेकिन हकीकत ये है कि हम तो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, वो लोग आगे बढ़े या नहीं बढ़े, हम उनके साथ आगे नहीं चल पाए। बस इतनी सी बात है। इसलिए आप अपना सिस्टम के हिसाब से जो नोटिफिकेशन आता है, एक नोटिफिकेशन 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है सर, वो इसीलिए आ रहा है कि उसको पता है कि बच्चे कमजोर हैं और बच्चों को पता नहीं, उन्होंने देखा भी है कि देखा भी नहीं है। अब क्योंकि जो बच्चे एक्साइटेड है उनको पता है कि ये हुआ था तो यही हो रहा है, लेकिन जो बच्चे अभी बेंच में सबसे पीछे बैठे हैं क्लास में बेंच पे, तो उन लोगों को भी नहीं पता। तो उन लोग जब तक आएंगे तो या तो आ जाएंगे तो कुछ पासिंग मार्क आ जाएंगे उनके, नहीं तो अब उनको भाग्य, उनका जो लिखा हुआ है उनको कौन काट सकता है। तो 30 बच्चे, अगर 35 बच्चे क्लास में हैं आशीष सर की, तो आशीष सर की क्लास में 302 बच्चे हैं, एक मैं भी हूँ उसमें शामिल, 304 305 हो गए। तो सारे के सारे बच्चे सर फर्स्ट को ना आ सकते हैं, सारे के सारे बच्चे मेरिट को ना ला सकते हैं। कोई मेरिट आएगा, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, कोई फोर्थ आएगा। पर क्योंकि आशीष सर और सरकार सर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और एक अच्छी मेंटेलिटी के साथ बैठे, तो वो इस बात को साबित कर सकते, वो इस बात को साबित तो खैर क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस बात को अपने फर्ज समझ के कर रहे हैं पूरा कि भाई किसी भी तरीके से, मतलब मेरे जो भी मेरे उसमें आया है, मेरे मंच पे आया है, तो उस मंच पे आने से उसको कोई नुकसान ना हो, उस मंच पे आने से उसको कोई मानसिक स्थिति और डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो मानसिक स्थिति उसके डिस्टर्ब है तभी वो आया है। तो वो ये चाहते हैं कि उसको थोड़ा रिलीफ दे पाए, उसको वो बात बताएं जो एक्चुअल बात है, उसको वो बात बताई जाए मंच के ऊपर जो कंपनी कह रही है। हम अपनी तरफ से कोई बात ना बोले। हाँ, इस सिस्टम में किन किन चीजों की, टूलों की जरूरत पड़ेगी, इन सिस्टम में क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड हो और उससे हम इस सिस्टम में आगे बढ़े, तो ऐसी चीजें मंच पे बोलना आशीष सर का कि भाई आगे हमें फ्यूचर में हमें क्या दिख रहा है। तो एक आदमी सिस्टम से चल रहा है तो उसके सिस्टम से चले सर। उसके वो एक, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, बोर ना हो आप लोग मेरी बात से, कि एक बार वो जसपाल भट्टी जी ने पिक्चर बनानी चाहिए थी हॉरर, तो सबसे पहले तो उनकी घरवाली आई, बोली हीरोइन से तुम्हारा चक्कर है। उसने कहा नहीं है भाग्यवान, तेरा कोई चक्कर नहीं। बोला नहीं, तुम्हारा चक्कर है हीरोइन से, तुम ऐसा करो हीरोइन की जगह किसी और को लो, लड़की और तो आएगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, मैं आने नहीं दूंगी। तो उसने किसी बाल वाले को पकड़ना था तो उस और को मिला नहीं, उसने सरदार पकड़ लिया। उसने सरदार जी आप आ जाओ, आपके बाल बड़े, आप हम आपका वो घूंघट कर देंगे। और फिर उसके बाद कुछ और लोग आए, उन्होंने अपनी राय दी, कुछ और लोग आए उन्होंने अपनी राय दी। तो एक दिन उस पिक्चर को ऑस्कर में इनाम मिल गया। तो ऑस्कर में जब इनाम मिला तो जसपाल भट्टी ने कहा भाई मैंने जो सोचा था वो तो पिक्चर ये है नहीं, तो ये कौन सी पिक्चर है, मैंने तो हॉरर पिक्चर बनाई थी। वो कह रहा जसपाल भट्टी जी बेशक आपने हॉरर पिक्चर बनाई थी, पिक्चर बन गई कॉमेडी, क्योंकि इसमें सारे के सारे रोल ना हंसने वाले सारे पात्र बन गए और सारे के सारे हंसी मजाक में। तो ये अब जो पिक्चर इसमें ऑस्कर जो इनाम दिया इसको, जो ऑस्कर ने इनाम दिया वो दिया है उसका। तो ऐसा है कि जब आप सिस्टम को छेड़ने की कोशिश करते हो ना सर,
तो बेशक आपकी नजर में सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सर सिस्टम वो नहीं होता जो सिस्टम आपको देना चाहता है। कोई भी बेटा अपनी मर्जी से चले जाए, वो कितना भी ऊंचा पद हासिल कर ले, लेकिन वो पिताजी की नजर में वो नहीं होता जो वो पिताजी उसका चाहता है। तो कुल मिला के आप थोड़ा सा अवॉइड करें इन चीजों को। और जो आशीष सर कह रहे हैं, जो सरकार सर कह रहे हैं, जो अतुल सर कह रहे हैं, सर वो इसलिए नहीं कह रहे कि उनको कोई मान सम्मान बढ़ाई चाहिए। उनकी सिर्फ ये मेंटेलिटी है कि किसी तरीके से सिस्टम की बात नीचे टीम तक कन्वे हो। अब जिसको जो अच्छी लग रही है तो मैं तो कहता हूँ उस बात को माने, अगर कैपेबल है तो उसमें पार्ट भी प्ले करे, और अगर बाई चांस पार्ट के पे नहीं कर सकता, पार्ट नहीं कैपेबल, तो कोई बात नहीं, शांत रहे। फंड मनी जो बोला है ना, विड्रॉल तो खैर मैं नहीं, इस बात मेरे मुंह से निकलती, लेकिन फुल एसेट रिटर्न जो बोला है ना सर, वो मैं एक बार नहीं 1 लाख बार बोल सकता हूँ कि आपका पिछला पैसा अगर ट्रेजर फंड में है वो भी सेफ है, और अगर आपने कोई भी कार्रवाई ट्रेजर इसमें नोवा एनएफटी में करी तो वो भी आपकी ग्रोथ कर रही है। इस बात का मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर आज भी आप अपनी आईडी खोलोगे, बेशक पॉपअप जरूर आएगा, लेकिन आपका $1 1 USDT जो 5 साल की कमिटमेंट है सिस्टम की, वो आज भी आपकी बनी पड़ी होगी, आज भी आपको 1% USDT की ग्रोथ होगी। तो इन बातों के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग रखा। और चूंकि हम लोग चाहते हैं पॉजिटिव, जो भी कुछ जाए यहाँ से पॉजिटिव जाए, जो लोगों के दिमाग में, क्योंकि नेगेटिव बढ़ते बढ़ते नेगेटिव ही हो जाता है। चलिए सर, कोई बात नहीं, सब अच्छे हैं, जो अच्छा कहता है वो भी अच्छा है, जो बुरा कहता है वो भी हमारे लिए और इस मंच के लिए अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच एक ग्रेट मेंटर आए हुए हैं जो राजस्थान की धरती से हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ सभी की तालियों के बीच। हमारे सर शायद निकल गए क्या? निकल गए मेरे ख्याल से। अतुल सर देखिए तो है क्या? चलिए, मैं एक शेयरिंग के लिए बुलाना चाहता हूँ एक नारी शक्ति को, जो हमारे बीच, हमारी बहन हर समय बनी रहती है और अपनी हौसलों से हम लोग को भी हौसला को बढ़ाती हैं। नीतू मैम, प्लीज वेलकम द स्टेज। नीतू मैम आइए, नीतू दीदी आइए आप। नीतू दीदी, चलिए शायद वो भी निकल चुकी। चलिए, किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात है? करण सर का, करण सर थे अभी। अच्छा, हो सकते हैं आए हो, देख के चले गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, सामानंदा सर एक बार आइए आप मंच पे, थोड़ा आपकी जरूरत है भाई। सामानंदा सर। गोपाल जी आइए, मोस्ट वेलकम गोपाल जी। मैंने माइक आपका अनम्यूट कर दिया, आइए। आपके कोई क्वेश्चन है क्या मिस्टर गोपाल जी? हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। सर जी, मेरे को ये जानकारी चाहिए थी, जो अभी ट्रेजर एनएफटी जो ओल्ड वाली ऐप है फन वाली जी, उसमें 2-3 जनों ने मेटा मास्क कनेक्ट कर दिया, पर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। सर, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग आशीष सर को बुला रहे हैं। ठीक है सर, आपका सवाल समझ में आ गया। और अतुल सर, आशीष सर को बुलाइए, तो अच्छे से सबको जो है एक्सप्लेन कर देंगे। आशीष सर, वेलकम है आपका। आशीष जी आइए, मोस्ट वेलकम। और मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आइए आशीष जी। हेलो। हाँ जी सर, बताइए सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 2-3 फ्रेंड ने पुरानी ट्रेजर एनएफटी ऐप में वो मेटा मास्क कनेक्ट कर दिया जी। उनका हो भी गया और मैं कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो क्यों कर रहे हैं सर आप? क्यों कर रहे हैं? जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, नहीं सुनते हैं, आधा उधर काम क्यों करते हैं आप लोग? अभी जब कंपनी सिर्फ उसमें ऑप्शन आया तो उसमें करना क्या है, कंपनी ने अभी बताया ही नहीं कि क्या करना है, और सब लोग अगर कर रहे हैं, दिक्कत होगी ना सर, कुछ प्रॉब्लम तो हो सकती है ना। एक बात बताइए कि अगर ट्रेजर फंड, जिसे भी बीच में एक नोटिस आया था कि हमारा ऑफिशियल चैनल पूरा हैक हो गया था, ठीक है, कंपनी ने बताया था हैक हो गया था, ये बताइए कि वेबसाइट भी हमारा हैक हो सकता है। वेबसाइट अगर हैक हो गया, अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका यूजर आईडी पासवर्ड सब वही है, अगर वो हैकिंग का सिस्टम होगा, आप कनेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको अगर कोई बड़ा फंड भी अगर मिलने वाला रहेगा, चाहे मिलेगा, तो वो मस्त तो क्लियर कर देगा ना, उसको पैनल कर देगा। हाँ जी सर।
तो क्यों आप लोग गलती कर रहे हैं सर बार बार? मतलब ऑप्शन आ गया तो उसको वेट करिए। आप लोग में पता नहीं क्या है पूरे इस कम्युनिटी के अंदर कि अगर कोई चीज़ देख ली है तो उसको छेड़ना एकदम जरूर है, अनिवार्य है। अरे जो चीज़ देखनी है उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उसके बारे में आपको जब आपको मिलता है, आपको गाइडलाइन मिलता है, तब उस पर करिए ना सर, उस पर आगे बढ़िए आप लोग। यही रीजन है कि कोई ऑप्शन जल्दी वो नहीं हो पाता, क्रिएट नहीं हो पाता ठीक ठाक से। आशीष सर मैं बताऊं आपको, उसमें 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना, उसकी वजह से सब माटा वो लगाने वाले हैं, सबको मिल रहे हैं, ये है कारण। तो वो हमारे घर में आ जाएंगे। देखिए कंपनी के साथ चलने का प्रयास आप लोग करिए। अभी कंपनी ने कुछ कहा नहीं उसमें क्या करना है नहीं करना है, कैसे किस मकसद से कंपनी ने उसको लाया उसने बताया ही नहीं अभी। तो आगे हम लोग क्यों बढ़े? क्यों ना हम लोग वेट करें, वेट एंड वॉच करें, क्यों ना करें? करने से क्या होगा, अब सेफ और सुरक्षित भी रहेंगे, कंपनी भी सेफ सुरक्षित रहेगी, सब कुछ सही रहेगा ना। ठीक है सर, आप बोलोगे तब भी करेंगे। मैं नहीं, जब नोटिफिकेशन बोलेगा तब करिएगा। अगर नोटिफिकेशन बोलता है सिस्टम में, नोटिफिकेशन आता है और वहां से पता चलता है कि हाँ करना चाहिए, तब करना है। पहले क्यों करना मुझे? ओके सर, पहले क्यों करना? ठीक है, तो कोई भी आप लोग ऐसा ना करिए जब तक कंपनी अभी जब तक नहीं बोल रही है। कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिवेशन हो या एक्स्ट्रा कोई भी वर्किंग उसमें आप लोग बिल्कुल ना करिए। क्यों? क्योंकि अपना नुकसान हो जाएगा। अगर कोई इसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, नुकसान हो जाएगा सिस्टम। एक और बात सर जी, कंपनी ने बोला था 72 आवर्स में विड्रॉल आ जाएगा, लेकिन आया नहीं अभी तक। 72 आवर्स में बोला था तो फिर आपको नोटिफिकेशन कल ही तो दिया था ना 72 आवर्स के लिए। हाँ, तो अब 72 आवर्स लगेंगे क्यों? अभी 48 घंटे और लगेंगे ना। अभी तो कल कमा लीजिए हो गया, अभी 48 घंटे और लगेंगे तो हो सकता है 72 घंटा हो जाए। तो देखिए आगे क्या स्टेप देता है, विड्रॉल देगा कि और भी कोई नया रिवॉर्ड देगा या कोई और ऑप्शन देगा आपको समय खींचने के लिए, वो अलग बात है। ठीक है, तो वो तो कंपनी ने 72 आवर्स में जो बोला है, उसने ये नहीं बोला कि विड्रॉल देंगे, कंपनी ने बोला है कि हम रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड देने की बात करिए, विड्रॉल के बाद कहाँ कही है? विड्रॉल के लिए तो लिखा नहीं कि आप उसमें विड्रॉल लगा सकते हैं। तो अब उसमें कंपनी ने ये दर्शाया है कि अगर यदि आप हमारी पूरी शर्तें करते हैं, पूरी शर्तों को आप पूरा करते हैं, और तो इस बार जो हम रिवार्ड देंगे यानी कि आश्चर्यजनक का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके वॉलेट में विड्रॉल की बात ही नहीं करी है तो, लेकिन पैसा देने के उसने रिवॉर्ड देने की बात करिए कि वेरीफाई करने के लिए आपको अकाउंट बोलिए। मतलब कि अगर आपको में अगर देना होता तो आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन क्यों होता? तो जहां तक लग रहा है कि कंपनी आपको डायरेक्ट वॉलेट में ही जो 2-4 रुपये उसको देना होगा, डायरेक्ट आपके वॉलेट में ही देगी इस बार रिवार्ड के रूप में। ठीक है, तो 72 घंटे के बाद पता चल जाएगा, कुछ लोगों का आना शुरू हो जाएगा। अगर उनके वॉलेट में डायरेक्ट आता है, सबको पता चल जाएगा कि कंपनी डायरेक्ट दे रही है कुछ गिफ्ट के रूप में। ठीक है सर, अभी कंपनी ने अभी विड्रॉल के लिए कंपनी ने नहीं बोला है। ठीक है सर,